So, hi everyone, how are all of you? I hope you all will be fine. I am Chetan Chaudhary, your mentor. Uh, Welcome to your own channel, Success Wala. Today, we will discuss about may and might. पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमें कैन और कुड का प्रयोग करना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम जो अब कर रहे हैं मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। जो मॉडल्स होती हैं हमारी 13 मॉडल्स होती हैं। 30 मॉडल्स के बेसिस पे आपको पूरी वीडियो अब मिलेंगी। तो मॉडल्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बहुत ज्यादा अहम रोल रहता है। कहने का मतलब है कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, शुड और विल, शैल, डेयर, जितनी भी आपकी मॉडल्स जो जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, उन सबको यहाँ पे मेन रोल रहता है स्पीकिंग कोर्स में। तो मैंने आपको कल बताया, पिछली वीडियो में आपको बताया कि कैसे कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है तो हमें कैन का यूज करना होता है। और माय डियर गाइस, आज भी मैं आपको मे और माइट का यूज लेकर के आया हूँ। तो मे और माइट का यूज क्या है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। पहचान तो बिल्कुल सेम होती है। केन की पहचान और मे की पहचान लास्ट में बिल्कुल सकता है, सकती है ही आता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा फिर हम कैसे मे लगाएंगे और कैसे कैन लगाएंगे। हाँ, तो आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ कैन लगाना है और कहाँ मे लगाना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हमें अपनी शक्ति या सामर्थ्य या अपनी ताकत प्रदर्शित करनी होती है, दिखानी होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, या मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ, मैं 5 लीटर दूध पी सकता हूँ, या मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, तो वहां तुम्हारी शक्ति यानी कि तुम्हारी पावर की बात चल रही थी, तो आपको वहां पे कैन का यूज करना था। मे के अंत में भी सकता है, शक्ति आता है, लेकिन हम मे का यूज कहाँ करेंगे, आज इस वीडियो में आपको पूरा मिलेगा। कहाँ हम कैन का यूज करते हैं, कहाँ हम मे का यूज करते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मे का यूज भी सकता है, सकती है के लिए होता है, लेकिन कब करते हैं, जब हमें किसी से आज्ञा लेनी हो, या किसी से परामर्श लेना है, या किसी से बिना निवेदन कर रहे हैं, तब हमें मे का प्रयोग करना होगा। जैसे हम आपने जब अपने कॉलेज लाइफ में रहे हैं तो आपने बोला होगा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंस आपको आज होने वाले हैं। आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। ओके, तो आज जैसा कि आप जानते हैं आपका 30 डेज का स्पोकन चैलेंज चल रहा है, 30 डेज का आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है। तो 30 डेज के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आपका आज 12th डे है। कौन सा डे है गाइस? 12th डे, यानी कि 12वां दिन आपका 12th डे है। और इससे पहले मैं आपको 11 वीडियो, जो 11 वीडियो वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के स्पोकन कोर्स के नाम से बनी हुई है हमारी प्लेलिस्ट, उसमें जाकर आप शुरू से वन बाय वन करके पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो बात करते हैं आज का, ज्यादा डिले ना करते हुए। आज का आपका 12th डे है और आज हम बात करेंगे यूज ऑफ मे माइट की। आज एक बार मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको ये पीडीएफ बनाई है, बहुत शानदार। आपको कहाँ मे लगाना है, कहाँ माइट लगाना है, और प्रेजेंट में कहाँ लगाना है, पास्ट में कहाँ लगाना है, नोट कर करके बहुत अच्छे से बॉक्स बना रखे हैं। और फ्यूचर में कैसे लगाना है, बहुत ही शानदार आपके लिए आज की क्लास होने वाली है। सो गाइस, पेशेंस बनाए रखें और फिर पूरी वीडियो को वॉच करें। तो आज की ज्यादा डिले ना करते हुए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए, यूज ऑफ मे एंड माइट। मे एक मॉडल सहायक क्रिया है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कैन भी एक मॉडल सहायक क्रिया होती थी और ये भी आपकी एक मॉडल सहायक क्रिया होती है। रूल नंबर 1 आपका दिया है, यदि कोई व्यक्ति या हम किसी से आज्ञा लेना या देना चाहते हैं, या किसी से निवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हम मे का प्रयोग करते हैं। क्या समझे माय डियर गाइस? या तो हम किसी से आज्ञा लेते हैं या किसी को हम आज्ञा देते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हम मे का प्रयोग करते हैं। पहचान क्या होती है आपकी? वाक्य के अंत में आएगा सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूं। ओके गाइस, स्ट्रक्चर आपका दे रखा है। पॉजिटिव में पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मे आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में आपका क्या होगा? पहले आपका सब्जेक्ट आएगा,
और फिर बाद में मे आएगा, उसके बाद आपका नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में आपका मे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क आएगा। हालांकि बोलने की दृष्टि से आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दोनों चीजें कराकर चलता हूँ, ग्रामर नियम भी और बोलने के तरीके से भी। तो गाइस समझ में आया होगा आपको कहाँ करते हैं मे का प्रयोग? किसी से आज्ञा लेनी हो या किसी से निवेदन करना हो तब हम मे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपका बहुत शानदार दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल आपका, तुम अंदर आ सकते हो। तुम अंदर आ सकते हो कैसे बोलेंगे गाइस? रिपीट कीजिए मेरे साथ, तुम अंदर आ सकते हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू मे कम इन। यहाँ पर सकता है सक्रिय के लिए लगाया हमने मे। यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो। नेक्स्ट है आपका, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो तो कैसे बनाएंगे? यू मे नॉट सिट हियर। यू मे नॉट सिट हियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद में आपका इंट्रोगेटिव है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपने देखा होगा जब आप स्कूलिंग लाइफ में थे तो देखा होगा आप टीचर से पूछते हैं सर मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इस तरीके से आपका ये इंट्रोगेटिव था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। रूल नंबर 2 आपका दे रखा है, देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जब हमें संभावना, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी दर्शानी हो तब हम मे का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में शायद शब्द लगा होता है, या तो शुरू में शायद लगा होता है ज्यादातर। ज्यादातर जो शायद लगा होगा, आई थिंक शायद वर्षा हो सकती है, शायद वह आज दिल्ली आ जा सकते हैं, शायद आज तूफान आ सकता है, शायद आज मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो सकती है। तो जितने भी शायद के बाद में सकता है शक्ति आते हैं गाइस, शायद के बाद जितने भी सकता है शक्ति आएगा सबके साथ आपको पॉसिबिलिटी दर्शानी होती है। तो हमें क्या करना होता है? मे का प्रयोग करना होता है। क्या करना होता है गाइस? मे का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल आपका दे रखा है शायद वह स्कूल जा सकता है। शायद वह स्कूल जा सकता है, क्या दर्शा रहे हैं? पॉसिबिलिटी। तो कैसे बनाएंगे? ही मे गो टू स्कूल, शायद वह स्कूल जा सकता है। उसके बाद में आपका शायद तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, तो क्या दर्शाया जा रहा है? आपका पॉसिबिलिटी। यानी कि एक मिनट गाइस, माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। हाँ, तो बात चल रही थी शायद तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, क्या दर्शाया जा रहा है? पॉसिबिलिटी। यानी कि यू में लर्न इंग्लिश। उसके बाद है आपका सौरभ आज दिल्ली जा सकता है। मतलब संभावना की जा रही है लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो जाएगा ही। तो कैसे बनाएंगे? सौरभ में गो टू दिल्ली टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। उसके बाद आपका रूल नंबर 3 दे रखा है। एक बार बताइए, रूल नंबर 1 पे मैंने आपको बताया था जब किसी से आज्ञा लेनी हो या किसी को आज्ञा देनी हो तब हमें मे का प्रयोग करना है। दूसरी चीज बताइए आपको, जब संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी दर्शानी हो तो हमें मे का प्रयोग करना है। तीसरा रूल है आपका, जब हमें किसी को दुआएं यानी कि ब्लेसिंग देनी हो, यानी कि आशीर्वाद, दुआएं जो देते हैं, जब दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, तो ऐसे वाक्यों में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जब हमें किसी को दुआएं ब्लेसिंग देना हो तो ऐसे वाक्यों में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत शानदार सेंटेंस होने वाले हैं आपको। क्या लिखा है? भगवान तुम्हारा भला करे। आपने किसी का अच्छा कर दिया तो वो आपको आशीर्वाद देगा और क्या कहेगा? भगवान आपका भला करे। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारा भला करे। उसके बाद में आपका तुम हमेशा खुश रहो। तुम हमेशा खुश रहो कैसे बनाएंगे? मे यू बी ऑलवेज हैप्पी। क्या दी जा रही है माय डियर गाइस?
ब्लेसिंग्स दी जा रही है हमें। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? ब्लेसिंग्स, यानी कि आशीर्वाद, दुआएं दी जा रही हैं। दुआएं और आशीर्वाद दिए जाते हैं तब हमें मे का यूज करना होता है। आपका नेक्स्ट दे रखा है, आपकी दीर्घ आयु हो, यानी कि आप 100 वर्षों तक जिए, आप लंबे लंबे वर्षों तक जिए, आपकी बहुत उम्र हो। आपने देखा होगा कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो हमारे रेस्पेक्टेड गार्जियन होते हैं, तो हमें आशीर्वाद के तौर पर बोलते हैं बेटा खूब जियो, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे उसको मे यू लिव लॉन्ग। ओके गाइस, ये नोट करके मैंने आपको लिखवाया वो शानदार तरीके से, इसको ध्यान रखना है। कैन तथा मे की पहचान एक जैसी होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि सकता है, सकती है और सकते हैं। अब ये दोनों की पहचान होती है, कैन की भी यही होती है और मे की भी यही होती है। फिर कैसे पता चलेगी कि कहाँ हमें कैन लगाना है और कहाँ मे लगाना है? वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आज्ञा ले रहे हैं या किसी को आज्ञा दे रहे हैं तब आपको मे का प्रयोग करना है। अगर आप ताकत की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, तब आपको कैन का यूज करना है। अगर पॉजिबिलिटी दर्शानी है तब भी आपको मे का यूज करना है। और अगर किसी को ब्लेसिंग्स देने हैं, आशीर्वाद देना है, तब भी आपको मे का यूज करना है। ओके गाइस, तो लिखा है आपका ध्यान रखें, कैन तथा मे की पहचान एक जैसी होती है, लेकिन दोनों के प्रयोग में भिन्नता है। कैन का प्रयोग ताकत के लिए किया जाता है, वहीं मे का प्रयोग आज्ञा लेने व देने के लिए किया जाता है। ओके गाइस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां जाकर के आप ये पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। उसके बाद में आपका मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। जो आपका मे था, मे का जो पास्ट फॉर्म होती है, मे की पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म क्या होती है माय डियर? माइट, MIGHT। आप मुझे बताओ कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करके आपको कमेंट में लिखना है कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है। कैन की पास्ट फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ओके गाइस, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन? ओके गाइस, बढ़ते हैं थोड़ा आगे, बात करते हैं पास्ट में यानी कि भूतकाल में। देखिए, डेफिनेशन आपकी दे रखी है, यदि पास्ट भूतकाल में संभावना व्यक्त करनी हो तो हमें माइट का प्रयोग करते हैं। मतलब जो संभावना हम अगर वर्तमान में कर रहे थे कि बारिश हो सकती है या वह आज, शायद वह आज दिल्ली जा सकता है, तो अगर वर्तमान में बात चल रही थी तो हमें मे लगाना है। लेकिन अगर यही बात संभावना, हमारी पॉसिबिलिटी पास्ट में दर्शानी हो हमें, यानी कि बीते हुए समय में दर्शानी हो, तब हमें मे की जगह माई गाइस माइट का यूज करना है। क्या यूज करना है? माइट का यूज करना है। कैसे? आपका पहचान इसकी भी यही होगी, लास्ट में क्या होगा? सकता था, शायद सकती थी, शायद सकते थे, यानी कि शायद लगा होगा और बीच में कुछ लिखा होगा और लास्ट में लिख रहा होगा सकता था। शायद और बीच में कुछ लिखा होगा, बाद में लिखा होगा सकती थी। शायद डॉट डॉट सकते थे, यानी कि मैंने जो बीच का पोर्शन है वो डॉट डॉट के लिए कर दिया है, यानी कि आपको इसमें लिखा हुआ होगा कि शायद रोहन आज दिल्ली, सॉरी, रोहन दिल्ली, शायद रोहन दिल्ली जा सकता था। शायद रूबी कपड़े धो सकती थी। शायद रबीना कंगन खरीद सकती थी। तो इस तरीके के सेंटेंस जब होंगे तब आपको कैन की जगह माइट, सॉरी, मे की जगह माइट का यूज करना है। इसका आपका स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव का पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद माइट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपका नेगेटिव हुआ तो पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद माइट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके गाइस, इंट्रोगेटिव अगर आपका हुआ तो पहले आपको माइट लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं थोड़ा एग्जांपल्स की ओर। आई वांट टू हैव सम बटर।
गॉड, देखिए क्या लिखा है आपका, शायद बारिश हो सकती थी। कहाँ भी बात पहुंची, पास्ट में, शायद बारिश हो सकती थी। तो कैसे बनाएंगे गाइस, इट माइट बी रेन, इट माइट बी रेन, शायद बारिश हो सकती थी। शायद वह आर्मी ज्वाइन कर सकता था, तो ही माइट ज्वाइन द आर्मी, शायद वह आर्मी ज्वाइन कर सकता था। तो कैसे बनाएंगे, ही माइट ज्वाइन द आर्मी, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही माइट हैव ज्वाइन द आर्मी। उसके बाद है, शायद मैं आपकी प्रतीक्षा कर सकती थी, तो आई माइट बेट यू, या आई माइट हैव बेटेड यू, एवरी विश, जैसा आप चाहो ऐसा बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर की। ये आपका फ्यूचर, फ्यूचर में हम माइट का यूज करते हैं। देखिए माइट का यूज पास्ट में भी होता है और माइट का यूज फ्यूचर में भी होता है। कैसे, यहाँ पे आप मे हैव भी कर सकते हैं, मे हैव भी कर सकते हैं फ्यूचर में, और माइट हैव भी। ये मैंने यहाँ पे माइट हैव लिख रखा है आपको, माइट हैव की जगह अगर आप मे हैव लिखेंगे तब भी चलेगा, मे हैव भी लिख सकते हैं। तो क्या कब लगाते हैं हम मे हैव या माइट हैव, जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई काम या कोई क्रिया हो चुकी होगी, जहां बहुत कम संभावना, लिटिल पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना हो, तो यह दर्शाने के लिए हमें मे हैव या माइट हैव का यूज करते हैं। कैसे गाइस, देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपका दे रखा है। आज मुझे थोड़ा जल्दी वीडियो फिनिश करना है क्योंकि आज बहुत ज्यादा गर्मी है और आज लाइट का भी इश्यू चल रहा है। तो पॉजिटिव है आपका सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना, यहाँ आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी, यहाँ आपकी थर्ड फॉर्म आनी है, क्योंकि हैव और हैव के साथ आपकी थर्ड फॉर्म आती है। आप आगे आपका सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हुआ तो माइट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव चिन्ह। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। वह चाय पी चुका होगा, कैसे बनाएंगे गाइस, वह चाय पी चुका होगा। देखिए बहुत लिटिल संभावना है, यानी कि आने वाले समय में। मैं एक बार आपको फिर दोबारा से बता देता हूं कि फ्यूचर टेंस में, यानी कि आने वाले समय में अगर कोई काम करने की या कोई क्रिया करने की थोड़ी बहुत संभावना होती है, तब हम माइट हैव का यूज करते हैं। ओके गाइस, कैसे, देखिए वह चाय पी चुका होगा, तो ही माइट हैव ड्रंक टी। देखिए ही माइट और हैव, आपका हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक होती है, थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है। ये आपको पता होनी चाहिए। आपको जब मैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, फिर मैं आपको कम से कम 5,000 वर्ब्स की वोकैब, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको वहां पे अवेलेबल करा दूंगा, आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद में शायद वे फिल्म देख चुके होंगे, तो दे माइट हैव सीन द फिल्म या मूवी। आप फिल्म भी लिख सकते हैं एंड मूवी भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, चॉइस इज योर्स। उसके बाद में आपका, शायद उसने मेरे मोबाइल का रिचार्ज किया होगा। शायद, क्या पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी। तो कैसे, ही माइट हैव रिचार्ज माई मोबाइल, ही माइट हैव रिचार्ज माई मोबाइल। ओके गाइज, या हम कह सकते हैं कि शायद उसने मेरी पेन चुराई होगी, शायद उसने मेरी पेन चुराई होगी। तो कैसे बनाएंगे, ही माइट हैव स्टोलन माई पेन। ओके गाइस, उसके बाद है आपका शायद उन्होंने तुम्हारी मदद की होगी, शायद उन्होंने तुम्हारी मदद की होगी, तो दे माइट हैव हेल्प्ड यू। ओके गाइस, तो आज की पीडीएफ आपकी इतनी ही थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको कोई भी क्वारी करनी है, कोई भी हेल्प लेनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको एक नंबर टाइप करना है, 9058128545। यू कैन व्हाट्सअप आल्सो, आप इस नंबर को व्हाट्सअप करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको ये अवेलेबल रहेगा, या तो मैं या मेरी टीम आपको कोई भी हेल्प
करा देगी। जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपका डाउट हो, सारे क्लियर होंगे। इसके अलावा आप हमारे वीडियो जब आप देखेंगे तो वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन आएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और नीचे आपको लिंक दे रखे होंगे, उसमें एक लिंक टेलीग्राम का भी होगा। टेलीग्राम लिंक आप जा करके वहां क्लिक करना है और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। उसके बाद उसके अलावा हमारा एक एफबी पेज का भी आपको लिंक मिलेगा वहां पर डिस्क्रिप्शन में, और आपको इंस्टाग्राम का भी मिलेगा, इंस्टाग्राम। तो आप हमें हर सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद अलावा एक ट्विटर का भी आपको मिलेगा, आपको ट्विटर का भी एक अकाउंट मिलेगा। आप चाहें तो हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ही शानदार हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। जो हमारा 26 तारीख में वीडियो री एग्जाम होने वाला है, बहुत शानदार धमाकेदार हमारे मिस्टर अनंत शेरावत सर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं रीजनिंग की। आप वहां जाइए हमारे चैनल पर, और जितने भी आपके रिलेटेड जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं वीडियो री एग्जाम में, मैं समझता हूं कि उसमें से आपको बहुत कुछ हेल्पफुल रहेंगे। हो सकता है कुछ तो डिट्टो बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको पेपर में भी रखे मिल जाएं, क्योंकि उन्होंने इस टाइप के उसी लेवल के क्वेश्चन आपको कराए हैं। इसके अलावा हमारे हिंदी के लिए आप हमारे एक अंकित सर हैं, वो पढ़ाते हैं। और इसके अलावा एक हमारे रिंकू सर हैं, वो आपको हिंदी करा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से री एग्जाम वीडियो वाली। और मैथ की सीटेट के जो आपका एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हमारे अजय चौधरी सर आपको मैथ की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पर हर एक वैकेंसी की आपको मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, गिव मी 1 मिनट। देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। उत्तर प्रदेश में 52,699 सिपाहियों की भर्ती होने वाली है। यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी ये भर्ती होगी। और यूपी पुलिस से रिलेटेड एक से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हमारी पूरी टीम आप लोगों को एक से एक बेहतरीन तरीके से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ मिलेंगी, बहुत ही अनुभवी टीचरों के द्वारा आपको यूपी पुलिस की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी। तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस की बिल्कुल शुरू से जितनी आपकी वैकेंसी आई है, आज से ही जुड़ जाइए हमारे चैनल से। अगर नहीं जुड़े हैं, आप अपने रिलेशन में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों से बताएं कि जो हमारा चैनल है सक्सेस वाला ग्रुप में या सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा, जितना भी सिलेबस होगा, वो सारा सिलेबस कंप्लीटली कराया जाएगा। मैं आज आपको कह के जा रहा हूं, आप याद रखना, पूरा यूपीपी का सिलेबस है वो हमारे सक्सेस वाला ग्रुप में आपको मिलने वाला है। तो देर ना करते हुए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो गाइस, आज की ये जानकारी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।